छोटी माँ गहरी निकली। साक्षात्कारों का अर्थ सुना भी, लेकिन दूसरों को नहीं सुनाया। और बड़ी माँ ने सुना भी और दूसरों को सुना भी दिया। समझी नहीं, फैसला भले नहीं किया कि राइट क्या है और कैसे राइट है, लेकिन सुनाना शुरू कर दिया। तो सुनने वाले, पहले पहले सुनने वाले कौन होंगे उस बड़ी माँ के मुख से? पहले तो प्रजापिता ने सुना ना, तो ब्राह्मण तो बन गया पहला है। प्रजापिता पहला ब्राह्मण बन गया। जो पहला ब्राह्मण सो पहला देवता बनेगा, पहला देवता सो पहला क्षत्रिय, पहला क्षत्रिय सो पहला वैश्य, और पहला वैश्य सो पहला शूद्र, फिर पहला ब्राह्मण। ये तो चक्कर चलता रहता है। लेकिन पहले ब्राह्मण ने जो सुना और समझा, उस स्टेज में उसके बाद फिर कौन आया होगा? ये तो त्रिमूर्ति हो गई। क्या? जिस समय परमात्मा शिव ने प्रवेश किया उस समय 3 आत्माएं मौजूद थी। शिव अकेले नहीं आते हैं, किसके साथ आते हैं? 3 मूर्तियों के साथ आते हैं। तो तीनों मूर्तियां थी, छोटी माँ भी थी, बड़ी माँ भी थी, और दादा लेखराज का जो भागीदार था वो भी मौजूद था। तो बड़ी माँ ने पहले पहले किसको सुनाया होगा? है शिवरंग सुनाया होगा। माने दादा लेखराज जो है, जो सतयुग में कृष्ण बन करके पैदा होगा, वो कौन से परिवार में पैदा होगा? कोई परिवार में पैदा होगा या सिर्फ संगम युगी लक्ष्मी नारायण से ही पैदा होगा? है? कृष्ण वाली आत्मा को पालने वाले परिवार में कोई लोग होंगे या नहीं होंगे? है? तो वो बड़े हो गए या कृष्ण बड़ा हुआ? कौन बड़े हो गए? नहीं, माँ बाप के अलावा कोई और थे परिवार में कि नहीं, कि कृष्ण सिर्फ माँ बाप से ही पैदा होता है? है? और कौन? कृष्ण की आत्मा तो चंद्रमा है, सूर्य या सूर्यवंशी तो नहीं है। बड़े सूर्यवंशियों का परिवार होगा या चंद्रमा का परिवार होगा? तो परिवार में कुछ लोग होंगे या नहीं होंगे? कितने होंगे? 8। माने सुनने वाले प्रजापिता से पहले 8 थे, और माता से किसने सुना? जो 8 थे वो तो रुद्रमाला के मणके हो गए। किसके वत्स हो गए? रुद्र वत्स। रुद्र अकेला होता है या युगल होता है? रुद्र अकेला होता है। तो माता से जिसने पहले पहले सुना वो आत्मा दादा लेखराज हुई।